क्वेश्चन 2020 के पढ़ेंगे जो दिल्ली पुलिस एसएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खासकर दिल्ली पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं अब उन क्वेश्चनों की ओर और बिना देरी के। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है कहां पर? महाराष्ट्र में, ओडिशा में, एक बार कलर चेंज, राजस्थान में, सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? 27 मई, 24 मई, 23 मई, 29 मई। तो इसका राइट आंसर है 29 मई। कब? 29 मई को संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब? 29 मई को। मार्च 2020 में युगांडा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दूं इसमें सभी का संग्रह है। इस मॉडल पेपर में करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर सहित लगभग सभी क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में आते हैं ना, उन्हीं सभी का संग्रह है। तो चलते हम इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। मार्च 2020 में युगांडा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है राजेश चपलोत को। किसे? राजेश चपलोत को। अब कौन है ये राजेश चपलोत? ये युगांडा में रहने वाले भारत के एक मूल निवासी है, उसे दिया गया है युगांडा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। किसे? राजेश चपलोत को। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? कब? प्लासी के युद्ध के दौरान। तो इसका राइट आंसर है सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किस किस के बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की नाड़ जो गर्दन काट के मतलब कोलकाता के चौराहे पर लटका दी गई थी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? किसके? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, पहले भारतीय। तो इसका राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। एनोर बंदरगाह किस राज्य में मौजूद है? तो राइट आंसर है के तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। एनोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महादेव, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर है गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी कमी से जेरोफ्लाथीमिया, कौन जेरोफथालीमिया होता है? कौन सा जेरोफथालीमिया रोग होता है? किसकी कमी से? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा रोग? जेरोफथालीमिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रोमोसोम में बने होते हैं, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है डीएनए और प्रोटीन से। किससे? डीएनए और प्रोटीन से क्रोमोसोम बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा लाइकेन पार्क विकसित किया? किस राज्य के वन विभाग ने? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। पासएक्स नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? अभी करंट का क्वेश्चन है। पासएक्स नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है यूएसए, मतलब अमेरिका, पूरे के देश। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के लिए एक नया रेलवे जोन बनाने की घोषणा की है। आपको पता होगा कि पहले भारत में रेलवे जोन कितने थे? 16, 17। तो अब एक नया रेलवे जोन बनाने की घोषणा की है। उस नया रेलवे जोन कहाँ स्थित होगा? कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो उसका राइट आंसर है विशाखापट्टनम। कहां पर होगा? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश जो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑनलाइन पोर्टल ने नागरिक ई वितरण प्रदान करने में
उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 में स्वर्ण पदक जीता। किसमें? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है उमंग। किसने? उमंग ऑनलाइन पोर्टल है जिसने नागरिक ई वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 में स्वर्ण पदक हासिल किया। किसने? उमंग ऑनलाइन पोर्टल ऐप है एक, इसने। नेक्स्ट काफी मस्त क्वेश्चन। 70वें स्ट्रेटर्जा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 51 किलोग्राम समूह में किसने स्वर्ण पदक जीता? किसमें? 51 किलोग्राम समूह में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर है निकहत जरीन ने। किसने? निकहत जरीन ने 70वें स्ट्रेटर्जा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 51 किलोग्राम समूह में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो निकहत जरीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि मजदूर मतलब एग्रीकल्चर लेबर के लिए सीपीआई संकलित किसके द्वारा जारी किया जाता है? कौन सा? कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई संकलित। तो इसका राइट आंसर है लेबर ब्यूरो द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? श्रमिक ब्यूरो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टोल का पय्यम लिखा? कौन सा टोल का पय्यम किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर है थोल का पियर ने। किसने लिखा? थोल का पियर ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लार किसके पाचन में मदद करती है? काफी इजी क्वेश्चन है ये। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर है स्टार्च। स्टार्च के पाचन में कौन मदद करती है? लार। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है? काफी इजी क्वेश्चन है। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर है राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट में बताइए। चीन में विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग है कौन सा? चीन में। तो इसका राइट आंसर है ग्रैंड कैनाल। ग्रैंड कैनाल विश्व का सबसे लंबा क्या है? मानव निर्मित जल मार्ग। कहां पर है? चाइना, ड्रैगन देश चाइना में। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांस किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा? मांस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? मांस। इंपॉर्टेंट नृत्य। मांस किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल के कुटनाड या कुटनाड के प्रसिद्ध है। केरल के कुटनाड के प्रसिद्ध है। कौन? क्या प्रसिद्ध है केरल के कुटनाड की? तो इसका राइट आंसर है यहाँ सबसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है। कहां पर? भारत में। भारत में केरल में है ना, या कुटनाड में सबसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? कौन सा अधिकार? शिक्षा का अधिकार। तो राइट आंसर इसका अनुच्छेद आर्टिकल 21A में, मतलब अनुच्छेद 21A में आता है। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत के भीतर खुफिया गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है? मतलब भारत की कौन सी एजेंसी खुफिया एजेंसी है? तो इसका राइट आंसर है IB, इंटरनेशनल ब्यूरो। कौन सी? IB। भारत की कौन सी खुफिया एजेंसी है? IB। क्रिकेट ग्राउंड पिच की चौड़ाई होती है कितनी? 10 फीट। क्रिकेट की ग्राउंड पिच होता है, देव क्रिकेट का पिच ऐसा होता है। यहाँ पर जो खिलाड़ी खेलता है जिसमें ये लंबाई होती है, ये कितनी होती है? 10 फीट। सॉरी, ये चौड़ाई 10 फीट होती है। क्रिकेट की ग्राउंड पिच की चौड़ाई 10 फीट होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतलुज नदी का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता होगा कि सतलुज नदी कहां से निकलती है? राक्षस लेक से, राक्षस झील से निकलती है। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा को मनाने के लिए 1911 में निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया गया था? कब? 1911 में। तो राइट आंसर है गेटवे ऑफ इंडिया।
गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा को मनाने के लिए। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो भारत में 1911 में, हम ये ब्रिटेन के, भारत में 1911 में भारत की यात्रा पर आए हुए थे, तो उनकी यात्रा को सेलिब्रेट करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। किस सम्राट के शासनकाल में चीन की महान दीवार का निर्माण किया गया था? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस सम्राट के शासनकाल में चीन की महान दीवार का निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर है किन शी हुआंग। कौन सा? किन शी हुआंग। किन शी हुआंग। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो इसका राइट आंसर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब 31 अक्टूबर आने वाली है, तो इसलिए ये इंपोर्टेंट होने वाला है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है इसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपको पता होगा कि विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी पटेल की थी। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ पर है? जो गुजरात के नराड़िया में है। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? किसके राष्ट्रीय गीत? तो ये तो सभी को पता होगा किसके द्वारा की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में कौन स्थानांतरित कर सकता है? किसको? एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में कौन स्थानांतरित कर सकता है? तो ये तो सभी को पता होगा कौन कर सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रपति। नेक्स्ट, टेनिस में हार्ड कोर्ट किससे मिलकर बना होता है? टेनिस को कहां पर खेला जाता है? टेनिस यहाँ पर देखो, टेनिस का ऐसा ग्राउंड होता है जिसमें एक बीच में जो यहाँ से खेला होता है, मतलब जो हार्ड कोर्ट बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है? मिट्टी से बना होता है, ग्रास से, या कंक्रीट पत्थर से? तो इसका राइट आंसर है कंक्रीट से। किससे? कंक्रीट से बना होता है। कौन सा? टेनिस का हार्ड कोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली को क्या कहा जाता है? किसको? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इंटरनेट। इंटरनेट कहा जाता है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? राइट आंसर 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? तंजानिया, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नई गुजरती है? कौन सी नदी? गोदावरी। आपको पता होगा गोदावरी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो यह है किस राज्य से नहीं बहती? गुजरात से। गुजरात से होकर नहीं बहती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपिल देव की आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट माई स्माइल। कौन सी आत्मकथा? क्रिकेट माई स्टाइल, सॉरी, क्रिकेट माई स्टाइल किसकी आत्मकथा है? तो कपिल देव की है। तो आपको पता होगा प्लेइंग इन माई वे किसकी है? सचिन जी, सचिन पाजी की। और द अनटोल्ड स्टोरी, ये तो सबको पता होगा, MS माईबाई की है। लोकमान्य तिलक ने किस अखबार को आरंभ किया था? केसरी। किसको? केसरी को। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता होगा डायनामाइट के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना, इसी ने शुरू किया था। डायनामाइट की खोज के लिए दिया गया था शुरुआत में, स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया गया है ना। डायनामाइट की आविष्कार के लिए दिया गया है। किसको दिया गया था? सर्वप्रथम अल्फ्रेड नोबेल को। नोबेल पुरस्कार की स्थापना भी अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। चल, तो इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबेल। सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कौन सा? सह्याद्री टाइगर रिजर्व। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। कितने? 11। भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर कौन है? किसकी? भारतीय रेलवे की। तो इसका राइट आंसर है सुरेखा शंकर यादव। आपको बता दो सुरेखा शंकर यादव के बारे में। सुरेखा शंकर यादव भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर है। वह 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी जब उसने सेंट्रल रेलवे के लिए एक लोकल ट्रेन चलाई थी। कब? 1988 में। वह 8 मार्च 2011 को पुणे के सीएटी तक ड्राइवरिंग करने वाली एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी।
तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार किस क्षेत्र में प्रदान करती है? कौन सा सम्मान? तानसेन सम्मान। तो इसका राइट आंसर संगीत के क्षेत्र में एमपी सरकार देती है तानसेन सम्मान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना का लक्ष्य 2,95,00,000 घर बनाने का किस वर्ष तक? तो इसका राइट आंसर है 2022 तक। पार्थेनोकॉर्पी में निम्न में से कौन सा हार्मोन मदद करता है? किसमें? पार्थेनोकॉर्पी में। तो इसका राइट आंसर है गिबेरेलिन। कौन सा? गिबेरेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई कौन सी होती है? तो ओम की प्रतिरोध की एसआई इकाई कौन सी होती है? ओम। अगर हवा गर्म हो और नम है तो वायुमंडल दबाव होगा कैसा? कम। निम्नलिखित में से किसके तीसरे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? निम्नलिखित में किसने किया है? तो इसका राइट आंसर आरिफ मोहम्मद खान। तीसरे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है ये? इसके बारे में कमेंट में बताइए। किस राज्य के राज्यपाल है? बिंदुसार किस मौर्य शासक का पुत्र था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त का। बिंदुसार किस मौर्य शासक का पुत्र था? तो चंद्रगुप्त का। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है? तो राइट आंसर 86वां संविधान संशोधन प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। क्या कब लागू हुआ? इसके बारे में हम करते हैं चर्चा। 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन ने संविधान के भाग 3 में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। कब? 2002 में 86वें संविधान संशोधन को भाग 3 में। यह एक नया अनुच्छेद 21 में डाला गया जिसने शिक्षा के अधिकार का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वें। कब हुआ था? 2002 में। इतनी है। विश्व की पहली ट्रांसजेनिक गाय का नाम क्या है? तो राइट आंसर है रोजी। क्या है? रोजी। विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है रसिया द्वारा। किसके द्वारा? रसिया मतलब रूस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट का ये क्वेश्चन। विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु क्वेश्चन 2019 करंट का ये। निम्नलिखित में से किस देश का दुनिया का पहला लिखित संविधान है? किस देश का पहला दुनिया का पहला लिखित संविधान? तो राइट आंसर है यूएसए मतलब अमेरिका। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने के लिए एक उपकरण है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? किसका? क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार। तो इसका राइट आंसर है जगदीश चंद्र बोस ने किया था। किसने? जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था जो पौधों की वृद्धि नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश में जीवन स्तर प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आता है? तो आपको पता होगा आल, जिसमें मतलब मुस्लिम भी अल्पसंख्यक में आते हैं, सिख भी और पारसी सभी सब अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। यूराल पर्वत यूरोप को किस महाद्वीप से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर है एशिया महाद्वीप से। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राकृतिक रूप से स्वपोषित है, मतलब स्वपोषित मतलब अपना भोजन स्वयं करता है? तो उसका राइट आंसर है शैवाल। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है? तो जाइमेज। कौन सा? जाइमेज। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बंदरों को हिंसक जानवर घोषित कर दिया है? काफी डेंजरस क्वेश्चन है तो भाई था। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बंदरों को हिंसक जानवर घोषित कर दिया? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। तांडव मचाते हैं इसलिए। ब्रिटिशर्स द्वारा किस कार्रवाई के कारण स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन हुआ। हैदराबाद के चार मीनार के संस्थापक कौन थे? किसने बनाई थी ये? तो ये तो सभी को पता होगा कि किसने बनाई थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। किसकी? हैदराबाद की जो चार मीनार है उसको। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू सो मच।